इस्तकबाल करता हूँ एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए। आपका सवाल है, इनमें से किसकी कसम खाना हराम है? आपके ऑप्शन हैं, पहला अल्लाह की, दूसरा कुरान की, तीसरा अम्मी की। इसका सही जवाब है इनमें से अम्मी की कसम खाना हराम है, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जामे तिर्मिज़ी में और सुनन अबू दाऊद में 3251 नंबर हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई यानी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। यह शिर्क खफ़ी है यानी छोटा शिर्क। सही मुस्लिम में 4257 नंबर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने आबा व अजदाद की कसम ना खाया करो। कसम खानी ही है तो सिर्फ अल्लाह की खाओ, वरना खामोश हो जाओ। इसी तरह अम्मी या अब्बू की या आबा व अजदाद की कसम या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना हदीस के मुताबिक जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने से मना फरमाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला और कुरान के अलावा किसी और की कसम खाना मुसलमान के लिए हराम है। अब ये भी जान लें कि अल्लाह की और कुरान की कसम खाना कैसा है। अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, लेकिन तब जब आखिरी रास्ता यही हो, यानी अब अल्लाह की कसम खाकर ही साबित करना पड़ेगा कि आपकी बात सच्ची है। इसके बिना सामने वाला आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा और आप सच कह रहे हैं, तब जायज़ है कि आप अल्लाह की कसम खाकर उसको बताएं कि मैं सच कह रहा हूँ। कुरान की कसम भी आप आखिरी मौके पर खाएं कि लोग आपकी बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे, और अब आखिरी रास्ता यही है कि आप कुरान की कसम खाकर यह साबित करें कि आप वाकई में सच्चे हैं। इसलिए अल्लाह की और कुरान की कसम तभी खाएं जब आप सच बोल रहे हों और आखिरी रास्ता कसम खाने का ही बचा है, तब आप अल्लाह की और कुरान की कसम खा सकते हैं। लेकिन आज लोग बात बात पर अल्लाह की कसम खा लेते हैं। जो मुसलमान ना तो अल्लाह का हुक्म पूरा करता यानी नमाज का कोई पता नहीं और कभी कुरान को खोलकर देखा ही नहीं, वो बात बात पर अल्लाह की और कुरान की कसम ऐसे खाता है जैसे कि उसके बाप ने उसको यही तालीम दी हो। जो लोग बात बात पर अल्लाह की और कुरान की कसम खाते हैं, भले ही वो सच्चे हों, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कसम खाने से तुम्हारा माल तो बिक जाएगा, लेकिन बरकत उठा ली जाएगी। यहाँ पर झूठी कसम मुराद नहीं, बल्कि सच्ची कसम मुराद है। यानी कोई अपना माल बेचने के लिए सच्ची कसम खाए कि अल्लाह की कसम मैंने यह माल इतने रुपए का खरीदा है, और वो बार बार हर ग्राहक से ऐसा ही कहे, तो उसका माल तो बिक जाएगा, लेकिन उसके पैसों में से बरकत उठा ली जाएगी। याद रखिए, अल्लाह की और कुरान की कसम खाना जायज़ है, लेकिन तब जब आप वाकई में सच्चे हों। अगर आप झूठे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए आप कुरान की और अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं, तो याद रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है और जहन्नुम में धक्का देने वाला काम है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई ताजिर यानी माल बेचने वाला, तिजारत करने वाला झूठी कसम खाता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ निगाहे रहमत से भी नहीं देखेगा और ना ही उससे बात करेगा। और अब आप सोच लें कि अगर अल्लाह ही नहीं देखेगा तो फिर अल्लाह के अलावा जहन्नुम के अजाब से कौन बचा सकेगा। यानी क़यामत के दिन अजाब का मुस्तहिक होगा वो शख्स जो झूठी कसम खाकर अपनी बात पर भरोसा दिलाता है। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको यह सारा मसला समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जान सकें कि अल्लाह की और कुरान की कसम खाना कैसा है, और अल्लाह और कुरान के अलावा किसी और की कसम खाना कैसा है, और झूठी कसम खाने का गुनाह और अजाब क्या है। अल्लाह से दुआ है मुझे भी और आपको भी अमल करने वाला बनाए और हक बात दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूं अगली इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।